नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 2024 में आपका असाइनमेंट रिलीज हो चुका है, बट सिर्फ असाइनमेंट के बारे में जान लेना ही ज़रूरी नहीं है। असाइनमेंट को किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से उसमें से सारी चीज़ें डिटेल में भरी जाती हैं। असाइनमेंट को बहुत सारे स्टूडेंट वैलिडेशन नहीं देते, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिए। असाइनमेंट आपके जो पूरे कोर्स का है 30% वेटेज कैरी करता है। आप समझते हो, आप घर बैठे अपने 100 नंबर के पेपर में 30% मार्क्स आप अपने घर से सिक्योर कर सकते हैं अगर असाइनमेंट आप सही से करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि असाइनमेंट सही साल का हो, यानी आप जो असाइनमेंट कर रहे हैं आपके कोर्स का हो। उसके साथ साथ ही कौन से ईयर का असाइनमेंट आप कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 2020, 21, 22, कौन से सेशन का असाइनमेंट आपको करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखनी होती है। सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इग्नू में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उनको एक शॉर्ट में मैं दे देती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है हॉल टिकट, जिनका एग्जामिनेशंस इंट्रेंस का है 7 जनवरी 2024 से ये शुरू हो रही है। पीएचडी, बीएससी नर्सिंग और बीएड को लेकर। इसके साथ बता दूं, प्रैक्टिकल की डेट शीट भी आ चुकी है, वो भी एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है दिसंबर टर्म को लेकर। उसी के साथ अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन की भी लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 रखी गई है। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। तो एडमिशन लेने के लिए इच्छुक है तो प्लीज़ इनरोल कर ले। बात करते हैं असाइनमेंट के बारे में। असाइनमेंट के लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट सपोर्ट वाले टैब में आना होगा। डाउनलोड वाले सेक्शन में आके आपको यहाँ पे डाउनलोड असाइनमेंट वाले टैब पे जाना होगा। असाइनमेंट वाले टैब पे आने के बाद आपको सारी कैटेगरी अलग अलग दिख रही होंगी। मास्टर डिग्री, बैचलर, पीजी प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट और अदर कोर्सेज के बारे में। आपका प्रोग्राम अगर मास्टर डिग्री है तो आपको उसी टैब पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जितने भी प्रोग्राम मास्टर डिग्री के अंडर में है वो सारे प्रोग्राम की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी, सेक्शन बाय सेक्शन। सबसे पहले आपको अपना कोर्स ढूंढना है कि आपका कोर्स प्रोग्राम का कोड क्या है, जैसे कि MCA या MA सोशियोलॉजी। आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और नज़र आएंगी, जैसे कि असाइनमेंट ईयर, जैसे जुलाई 2023 और जनवरी 2024। अभी आपको बता दूं कि रिसेंट ईयर में आपको बता दूं कि आपको 23-24 का असाइनमेंट करना है, जो कि न्यू असाइनमेंट है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इंग्लिश और हिंदी। आप किस मीडियम पे असाइनमेंट लिखते हैं, आपका लैंग्वेज क्या है, उसे आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर है, इसे आप पढ़ सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको ये चीज़ कंफर्म करनी होती है कि क्या ये असाइनमेंट मेरा है या फिर नहीं, या फिर मुझे असाइनमेंट करना चाहिए या नहीं। इसे कंफर्म करने के लिए आपको सबसे पहले अपना सेशन चेक करना होगा। जो भी स्टूडेंट जुलाई 2023 में रजिस्ट्रेशन या फिर री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर के लिए या थर्ड ईयर के लिए होता है, तो जिन्होंने जुलाई सेशन में री रजिस्ट्रेशन या फिर जिनका भी सेशन 2023 जुलाई है, उनको 31 मार्च 2024 तक इसे सबमिट करना है। यही सबमिशन की डेट आपको बताती है कि ये असाइनमेंट आपका है या नहीं, और रजिस्ट्रेशन का ईयर भी आपको डिफाइन करता है। जो जनवरी 2024 सेशन में जो स्टूडेंट प्रवेश ले रहे हैं, यानी एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए 30 सितंबर 2024 है। ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म कराती है कि ये असाइनमेंट आप ही का है। बाकी सारी चीज़ें आप अपने से पढ़ ले आगे। उसके साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई डिप्लोमा कोर्स या कोई अदर कोर्स है तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे लिखी होती हैं कि कोर्स आपका कब सबमिशन का आखिरी डेट है, कौन से सेशन के लिए। तो ये आप चेक कर ले, वेरीफाई कर ले ये कि मेरा ही है। नेक्स्ट उसके बाद आपको ये देखना होता है कि जो मेरा असाइनमेंट है उसमें कौन कौन सी चीज़ों की डिमांड है। जैसे कि अब आपको यहाँ पे कहा गया है कि इन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, कितने शब्दों में, 500 शब्दों में। तो आपको उसी हिसाब से करना है। सेक्शन 2 है, आपको हर एक सेक्शन से एटलीस्ट एक क्वेश्चन को टच करना ही है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। इसके बाद आता है कि जब आप फाइनल सबमिशन करते हैं, सबमिशन के टाइम आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। ये सारी चीज़ें आपको फुलफिल करनी होती है। प्रोग्राम कोड, टाइटल, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है, या फिर आप फ्रंट पेज इग्नू का डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं, खुद से बना के प्रिंट करवा सकते हैं, या मार्केट में भी अवेलेबल होती है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके डिटेल भर के अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करना है। अब बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि कौन से पेपर पे हमको बनाना है,
तो आपको बता दूं कि सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है, इसी को फॉलो करके आपको सारी चीज़ें करनी है। यानी कि ये कहा गया है कि A4 साइज की अच्छी क्वालिटी की पेपर आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, जिसका क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो। ऐसा नहीं कि आप कोई भी ऐसे पेपर उठा के बना दे, क्योंकि देखिए आपका असाइनमेंट कोई बच्चे क्लास का असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट जितना खूबसूरत होगा, जितना अच्छे से प्रिंटेड रिटन होगा, उतने अच्छे से आपको मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट है कि आप इस टाइप के पेपर ले सकते हैं। मैं इस टाइप के पेपर लेना काफ़ी प्रेफर करूँगी, काफ़ी अच्छा लुक भी देता है, अट्रैक्टिव भी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइल्स की हम बात करते हैं। तो फाइल कुछ इस तरीके का आप ले सकते हैं जिसमें कि आपकी जो आपका जो पूरा पेपर है जो सेट करते हो वो निकलता नहीं है, कहीं ड्रॉप नहीं होते, क्योंकि आपको पता ही है ट्रैवलिंग होती है असाइनमेंट की, वो आपके स्टडी सेंटर से रीजनल सेंटर तक पहुंचता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होता है। ऐसे अगर आप फाइल लेते हो, ये भी फाइल्स अच्छी है, अगर आप अफोर्ड कर पाओ तो अच्छी फाइल लो। इस फाइल्स में क्या होता है ना कि आपका असाइनमेंट का जो पेपर है वो ड्रॉप हो जाता है, कई बार खो जाता है, तो आपका असाइनमेंट खोए ना। आपने इतनी मेहनत करी है, इसलिए बेस्ट क्वालिटी की है असाइनमेंट की पेपर, असाइनमेंट का फाइल आप ले। बाकी आपकी चॉइस, सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहना। थैंक यू।